दोस्तों आज मैंने आपके साथ बहुत अहम बात करनी है। वो ये है कि एक ऐसी स्किल होती है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर वो स्किल आपको नहीं ना आती तो आप ये समझ लीजिए कि आप बेकार हैं। आपको ये समझा जाएगा कि आप ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेहतर नहीं हैं, या आपकी परफॉर्मेंस बड़ी वीक है। और वो बंदा जिसको वो स्किल आती है, वो बंदा अगर परफॉर्म कुछ भी नहीं ना करता, या उसके पास परफॉर्म करने के लिए कुछ है नहीं है, तो ये एक समझा जाएगा कि वो बंदा बहुत परफॉर्म कर रहा है। और उस बंदे के बिना, उस पर्सन के बिना ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन चल ही नहीं सकता। और वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि बाकी आप सभी को एक साइड पे रखते हैं। और वो अकेला बंदा जो कि कुछ भी नहीं करता, जस्ट उसके पास एक स्किल है कि जिसकी वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, और उस अपनी स्किल का प्रैक्टिकली जो एक यूज़ है वो करता है, और उसको वो करना आता है। और वो जनाब जो मैनेजर होता है, जो बॉस होता है, उसकी नज़र में बहुत ही एक आला शख्स बन जाता है। जबकि वो लोग जो बहुत काम करने वाले होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं, या वो अपनी उस स्किल को यूज़ नहीं करते, या उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए बहुत कुछ होता है। इस वजह से शायद अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो स्किल कौन सी होती है। इससे पहले दोस्तों ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसकी मदद से हम एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं और ये देखते हैं कि वो उसने कितना अच्छा काम किया, वो कंपनी के लिए कितना यूज़फुल है, वो कंपनी के लिए कितना बेनिफिशियल है, वो कितना लॉयल है, वो कितना हार्ड वर्क है, उसने कंपनी के लिए कितना हार्ड वर्क किया, कितना सिंसियर है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इवैल्यूएट करने के लिए अच्छी कंपनीज में अच्छे जो मैनेजर्स होते हैं वो परफॉर्मेंस अप्रेजल की मदद से जज करते हैं, इवैल्यूएशन करवाते हैं कि कौन सा वर्कर जो पर्टिकुलर है वो कितना अच्छा काम कर रहा है, और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उसकी जो एक इम्पोर्टेंस है वो कितनी अहम है। इसी परफॉर्मेंस अप्रेजल की बुनियाद पे एक बंदे की प्रमोशन होती है, और कितनी प्रमोशन होनी है उसका अंदाज़ा परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चलता है कि कितनी उसकी जो एक सैलरी है, प्रमोशन है, वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है। अब जो एक स्किल है जिसका मैं आपके साथ तस्करा कर रहा हूँ बार बार, उसकी तरफ आने के लिए अजीज दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर उस स्किल का आपके पास नॉलेज नहीं है, या उस स्किल में आप अडेप्ट नहीं है, तो ये समझ लें कि आपका जो आपकी जो लॉयल्टी है, आपकी हार्ड वर्किंग है, आपकी सिंसेरिटी, व्हाट्सएवर जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं ना, वो एक सिंगल स्किल के ना होने की वजह से आपकी सारी की सारी जो स्ट्रगल है वो बेकार हो सकती है। तो वो मेरे दोस्त, वो मेरे भाई वो मेरे कुलीग्स जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, उन कुलीग्स के लिए मेरी एक उनको राय है कि उनको एक स्किल मैं बताने लगा हूँ, वो उनको आनी चाहिए। इस वजह से क्योंकि वो लोग, जिन लोगों के पास कुछ करने को नहीं होता, उनको करना आता है, लेकिन उनके पास जब कुछ करने को नहीं होता, जब वो वेले होते हैं, जब वो ऑफिस में मक्खियाँ मारते रहते हैं, तो उनके पास जब कोई काम नहीं ना होता, तो उन्होंने उस स्किल का सहारा लेना होता है।
वो इतनी यूनिक स्किल होती है कि हर बंदा उस स्किल को यूज भी नहीं कर सकता। उस स्किल का नाम है टीसी। जी हाँ दोस्तों, टीसी आम इस्तेलाह में ऑफिस में एक टर्म है जो कि यूज की जाती है। टीसी किसे कहते हैं मैं बताता हूँ आपको। टीसी का बेसिक जो मतलब है, अगर हम लिटरली इसको देखें तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, तहम मैं आपको इसका जो मीनिंग है वो बताता हूं कि ऑफिसेज में टीसी करने वाले लोग जो हैं वो किस कदर कामयाब होते हैं और वो लोग किस कदर नाकाम होते हैं जिनके पास बहुत कुछ करने को होता है और वो करते भी हैं। टीसी को हम कहते हैं कि आपको खुशामद करना आती है कि नहीं। टीसी का मतलब ये है कि आप अपने बॉस को कितना खुश रखना जानते हैं, आप अपने बॉस की कितने टीसी करते हैं। आपके पास करने को कुछ नहीं है, आपने ये भी शो करना है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, मैं बहुत काम कर रहा हूं। आपने क्या करना है, आपने इधर उधर की रॉ फैक्ट्स को भी लेना है, इधर उधर की रॉ इंफॉर्मेशन को भी लेना है। आपने एक मीनिंगलेस एक रॉ इंफॉर्मेशन को आपने डिफॉर्म करना और उसको मीनिंगफुल बना के आपने पेश करना है। आपने ये पेश करना है, ये बताना कि जी इस तरह की आपने जनाब डिस्कशंस करनी है सिस्टम के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लोगों के बारे में। और जब आप इस तरह की बातें करते हैं इट मीन्स कि आप खुशामद कर रहे हैं, आप बॉस की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कुछ और है ही नहीं है कुछ करने को। आपको आता बहुत कुछ है लेकिन आप करते कुछ नहीं है। आप करते कुछ नहीं है, आप दूसरों का क्रेडिट भी ले जाते हैं। आपको ये भी पता है कि किसी के काम पे अपना टैग कैसे लगाना है, और आपको ये भी पता है कि गोल्ड मेडल कैसे लेना है। आपको ये भी पता है, ऐसे बंदे को ये भी पता है कि मैंने मीटिंग्स में किस तरह से अपने आप को डोमिनेट करना है, अपने आप को किस तरह से मैंने हर उस काम में एक धकेलना है कि जो कि उसका काम ही नहीं है, और इस तरह शो करना है कि जैसे मैं इतना काम करता हूं, इतना काम करता हूं कि मेरे बिना तो ये अदारा चल ही नहीं सकता। और मैं कुर्बान जाऊं उस मैनेजर पे, उस बॉस पे, कि जो ये भी समझना शुरू हो जाए कि जी वाकई बिल्कुल इस बंदे के बिना मैं भी बेकार हूं। तो फिर समझ लीजिए ना, फिर मान लीजिए कि वो स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरी नज़र में दोस्तों, क्योंकि आपने आने वाले वक्त में, जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने आने वाले वक्त में डेफिनेटली किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है, एम्प्लॉय बनना है, वर्कर बनना है। अल्लाह करे आप बहुत ज़्यादा ऊपर जाएं, आप टॉप मैनेजमेंट तक जाएं। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि नो डाउट आप बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट आप बहुत लॉयल हैं, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन आपको ये स्किल भी आनी चाहिए। आप भी इतना कुछ करने के बावजूद अगर जीरो होते हैं तो इट मीन्स कि आप में कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है। वो फॉल्ट आप में नहीं है, वो फॉल्ट सिस्टम में है, वो फॉल्ट टॉप मैनेजमेंट में है, वो फॉल्ट एक नॉन सक्सेसफुल जो मैनेजर होता है उसमें है। क्योंकि जो सक्सेसफुल मैनेजर होते हैं वो हमेशा जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होती है वो ऑब्जेक्टिवली उसको फॉलो करते हैं, वो किसी के ओपिनियन की बेस पे अपनी राय चेंज नहीं करते। और ये भी ज़हन में रखें कि आउटपुट हमेशा नजर आती है, मेहनत हमेशा नजर आती है। तो चूंकि एक ऐसा सिस्टम बन चुका है हमारे कंट्री में, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमने अपने काम को किस तरह से शो करना है, अपनी जो एक हार्ड वर्किंग है उसको किस तरह से दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है। आपको ये भी आना चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक तो आप बहुत अच्छा काम करें, दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने अपनी वर्किंग को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपने
अपने मैनेजर के सामने, अपने बॉस के सामने उसको रखना है कि भाई ये काम मैंने किया है। अगर आप ये नहीं करते तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो कारकर्दगी है बॉस की नज़र में कितनी अच्छी नहीं होगी। बल्कि इसके साथ साथ आपको टीसी भी करनी आनी चाहिए। आपको यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, आप और भी जो एक मिर्च मसाला है, इधर उधर की बातें, ए क्या कर रहा है, आज बी ने क्या किया, आज सी ने क्या किया है, आज डी ने क्या किया, व्हाट्सएवर जो कुछ भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुआ वो सारा आपने बताना है, इधर उधर की बातें बतानी है। यकीन जानिए, आप कुछ भी ना करेंगे, आप कुछ भी ना करेंगे तो ये बॉस का काम है कि आपको किस लेवल तक वो लेकर जाएंगे, फिर ये आप बॉस पर छोड़ दें, ठीक है। और वो आपकी माशाल्लाह इज्जत भी करेंगे, ये भी बताएंगे अगर आप टीसी करना आपको आ गई, अगर ये स्किल आपको आ गई तो वो आपको बहुत, जो एक मीटिंग्स होंगी उसमें भी आपको टैप करेंगे कि भाई बहुत काम किया इन्होंने, बहुत काम किया, ठीक है ना। तो चूँकि ये हमारे हाँ कल्चर ऐसा है, इस वजह से मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली देखा जाए, जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। वहाँ पे जो बंदा परफॉर्म करता है एक्चुअली उसका पता होता है, और जो परफॉर्म नहीं करता वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होता है। ये चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे मुस्तफ़ीद किया करें, अपनी राय दिया करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें।